Hello guys, welcome and welcome back to my channel. तो in this video we will be talking about my SBA clerk pre-exam and my attempts. तो मैं 21 तारीख को वीडियो क्यों नहीं बना पाई, क्योंकि आते आते मुझे 9-10 बज गया था, क्योंकि मेरा जो शिफ्ट मतलब मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था वो घर के पास वाले जो सेंटर थे, मतलब वो भी दूरी है हालांकि, बट स्टिल उससे भी दूर इस वाले जो मेरा सेंटर था वो था। तो आते आते मुझे 9-9:30 बज गए थे, तो मैं बना नहीं पाई और उसके नेक्स्ट डे मैं बीमार हो गई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। बट नाउ दैट आई एम टोटली फिट, तो मैंने सोचा कि एग्ज़ाम एनालिसिस का एक वीडियो बना देते हैं। तो या हियर इट इज़। तो सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, बिकॉज जब पेपर स्टार्ट हुआ था तो इंग्लिश ही सबसे पहले आया था, मतलब इंग्लिश का जो पेपर है वही सबसे पहले ओपन हुआ था। एंड आई एम वेरी सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड साउंड, क्योंकि मेरे घर के बगल में ही मेन रोड है, तो आते जाते रहते हैं गाड़ियाँ, तो इस वजह से आवाज़ हो सकता है। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। तो लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश फर्स्ट। सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, जो एक फादर सन डुओ है जिन्होंने एक कंपनी फाउंड किया था, कॉस्मेटिक का कंपनी। तो वो कॉस्मेटिक का नाम था मेल्फ कॉस्मेटिक्स, एंड उसमें 9-10 क्वेश्चन थे, जिसमें से वो कैब जो थे वो एक थे वेंट एंड दूसरा था पार्ट, दोनों का ही सिनोनिम पूछा था, और एक फिलर आया था। और जो फिलर आया था ना, उसमें मतलब सिंगल वर्ड फिलर नहीं थे, उसमें 2 वर्ड बिठाने थे, 2-3 वर्ड बिठाने थे, तब जाकर वो फिलर कंप्लीट होता। तो उसके बाद आते हैं एरर डिटेक्शन में, ये सिंगल लाइन वाले थे, मतलब जैसे कि मतलब एक ही लाइन में डिवाइड करके दे देते हैं ना, वैसा नहीं था, वो प्रॉपर एक सिंगल लाइन थे, उसमें से ढूंढ के एरर जो था या फिर जो करेक्ट सेंटेंस थे ऐसे ढूंढने थे। तो उसके 4-5 क्वेश्चन रहे होंगे, एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन हैं वो मुझे नहीं याद है। उसके बाद आते हैं मिसस्पेल्ट में भी 4-5 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक मिसस्पेल्ट ऐसा था जिसमें लिखा गया था मूवमेंट, बट वो मूवमेंट नहीं होगा, मोमेंट होगा, एंड बाकी मुझे इतना याद है नहीं। देन आए थे पैराजम्बल के 5 क्वेश्चन थे। इसका जो सीक्वेंस था वो मैं बाद में बता पाऊँगी, अभी क्योंकि मैं जिस पेपर में लिख के लाई थी वो अभी मेरे पास है नहीं राइट नाउ, तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूँगी उसका सीक्वेंस मेरा क्या था। एंड देन आते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट, 2-3 क्वेश्चन। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि जिसमें मैं पढ़ तो रही थी पर मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू करके रख दिया था, एंड देन मैंने लास्ट में उसको किया था। देन आते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसका भी 2-3 क्वेश्चन था, और ये बहुत ईजिली बन गया था सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो मैंने टोटल अटेम्प्ट किया था 30 आउट ऑफ 30, और पेपर मुझे थोड़ा इजी लगा, ईजियर साइड में ही था मुझे लगा ऐसा। एंड जो तुम्हारा पैराजम्बल था वो था एक बच्ची के ऊपर, था जो कि मतलब कौन से साल में उसका आई गेस बर्थ हुआ था, एंड देन 1944 आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड देन 1944 में उसका फादर का डेथ हो गया था। देन वो अपने मम्मी के साथ मतलब अपना गुजारा करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, जो भी हो, काम करने लगी। एंड आफ्टर 30 years ऑफ डूइंग दैट वर्क, वो कैसे अपने मतलब इम्प्रूव किया उसने, तो उसी के रिलेटेड एक पैराजम्बल था। तो मैंने अटेम्प्ट किया था यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा था मतलब अच्छा खासा इजी लगा मुझे, तो मैंने कर लिया जितना जल्द। और मेरा बल्कि 2 मिनट पहले पेपर ख़त्म हो गया था मतलब। एंड देन मैंने पूरा पेपर दोबारा मैंने पूरा रिवाइज़ किया, पूरा फिर से चेक किया, रिवाइज़ किया, रीचेक किया मैंने पूरा पेपर। एंड देन मैथ्स ओपन हो गया, मतलब क्वांट्स ओपन हो गया। एंड देन क्वांट्स में सबसे पहले मेरा जो ओपन हुआ था वो एक आई गेस अरिथमेटिक का ओपन हुआ था, ठीक है। और तो उसके बाद ही ओपन हुआ था केसलेट आया था 3 सेंटेंस का, ठीक है, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन थे। पहला लाइन था, ठीक है, ए का जो वैल्यू था वो दे दिया गया था, एंड देन दूसरी लाइन में ये बोला गया था बी इज़ 50% लेस देन सी, और तीसरी लाइन में बी या फिर सी का वैल्यू दे दिया गया था, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पूरा केसलेट बनाना था। वो मतलब ऐसा भी नहीं 3 लाइन का केसलेट कैसा होता है, एकदम ईजी वैसा ही था, लाइक कोई हाथ पैर मारने की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं, मतलब मैंने तो टेबल भी नहीं बनाया मैंने बस ऐसे लिखा ए बी एंड सी, एंड देन उसका वैल्यू लिखा, बस हो गया। उसके बाद मैंने क्वेश्चन करना चालू कर दिया। जो सिंप्लीफिकेशन आए थे वो 10-12 आए थे। सिंप्लीफिकेशन मिक्स फ्रैक्शन के 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में, और लाइक अच्छा खासा क्वेश्चन थे। और जिसमें से ना कुछ क्वेश्चन में ऐसा आया था कि मल्टीप्लाई बाय 90, देन मल्टीप्लाई बाय 80, फिर कहाँ पे 7² बाय -9² या 7² + 9², और ऊपर से इधर x माइनस कर दिया था। तो जिसको ये करने के बाद उसको दूसरे साइड में लेके आंसर करना था। फिर आते हैं DI में, एक टेबल DI आया था और दूसरा आया था लाइन, ठीक है, लाइन दिया। और टेबल DI जो आया था उसमें से प्रेजेंट का डेटा दे दिया गया था और एब्सेंट का डेटा नहीं दिया गया था, और क्वेश्चन में एब्सेंट का डेटा भी मांगा था, प्रेजेंट का भी डेटा मांगा था। 2 मुझे तो याद है, एक प्रेजेंट में था 28, दूसरा था 72, और एक शायद से हो सकता है 48 था, लेकिन किस में था वो मुझे याद नहीं है, तो मैंने उसको लिखा नहीं है यहाँ पे।
और इसके क्वेश्चन ठीक ठाक थे, मतलब हाँ अच्छे, मतलब ईजी लगे मुझे कॉम्परेटिवली लास्ट ईयर। तो अब आते हैं लाइन डी में। तो इसमें बोला गया था डिस्ट्रीब्यूशन था कुछ चीज़ का, तो जिसमें से 2000, 2001, 2002 एंड 2003 था। ठीक है, तो ये 4 ईयर दे दिए गए थे और उसमें से 50, 100, 150, 200 का वैल्यू दिया गया था और इसमें मतलब 4-5 लाइन दे दिया गया था, जिसमें से मतलब 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसा था। ठीक है, और इसमें भी 5 क्वेश्चन थे जो कि ईजिली हो गया। अब आते हैं अरिथमेटिक में। एक तो मैंने किया था जो था एज बेस्ड, नहीं एज बेस्ड था, लेकिन ये एज बेस्ड जो क्वेश्चन था वो मैंने नहीं किया था। दूसरा था इनकम एक्सपेंडिचर। तीसरा एक क्वेश्चन था पार्टनरशिप पे। एक मिक्सचर भी था और फिलहाल तो अभी मुझे याद आ नहीं रहा है। एक बोट का भी एग्ज़ाम था, बोट एंड स्ट्रीम का, वो मैंने नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं था ना, मैं जितना कर पाई थी। मुझसे तो लाइन डीआई का भी एक क्वेश्चन छूट गया था लास्ट में, क्योंकि वो पूरे लास्ट में दिया था। ठीक है, तो ये सब करने के बाद जब मैंने ये देखा, ये लास्ट में आई गेस 2 या 1 मिनट 45 सेकेंड ऐसा कुछ था, तो उसमें मैंने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो टोटल मैंने किए थे मैथ्स में 26 आउट ऑफ 35, 26 से मैं अटेम्प्ट कर पाई थी। तो या पेपर कंपैरेटिवली इजी था, पर हाँ जो क्वेश्चन थे ना टेबल डीआई के, लाइन डीआई वाले जो थे लाइन ग्राफ के, उसमें क्वेश्चन बहुत इजी थे, मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन ऐसे भी थे कुछ, और जो टेबल डीआई थे उसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगा। लाइक मैं कैसे बताऊँ इसको, जो प्रोजेक्शन भी बन रहे थे ना, कुछ में तो बिना प्रोजेक्शन के हो गए, कुछ में प्रोजेक्शन बने भी तो भी कट गए, ऐसे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, जो पैरेलल रो का है, और इसमें 10% थे, 5 क्वेश्चन ईजी। कंपैरिजन बेस्ड पजल आए थे, 3 क्वेश्चन थे, मोस्ट प्रोबेबली 3 to 4 क्वेश्चन ईजी थे, हो गए। डे बेस्ड पजल मंडे टू संडे का 5 क्वेश्चन था, ये भी बहुत ईजी थे। बॉक्स बेस्ड पजल थे, इसमें बॉक्स बेस्ड पजल में मुझे थोड़ा सा कभी प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन ये भी इतना ईजी था कि कोई वो प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो इसमें 8 बॉक्स का था, 8% लिखा है मैंने, 8 बॉक्स थे और उसका 5 क्वेश्चन थे। मिक्स सीरीज आया था जिसमें लेटर नंबर एंड सिंबल तीनों थे, उसके 5 क्वेश्चन आए थे। सिलॉक्स के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। चाइनीज़ कोडिंग के 4-5 क्वेश्चन हो गए। ब्लड रिलेशन था जिसमें से जी का जेंडर जो था वो डिफाइन नहीं हुआ था। पेयर फॉर्मेशन आए थे जिस 1 क्वेश्चन था, और अल्फ़ाबेट आए थे, जैसे मैं बता देती हूँ उसका जो सीक्वेंस था वो कैसा था। मान लो एन ऐसा था, लेकिन लिखा गया था ऐसे, लाइक कुछ में ऐसे लिखा गया था। ठीक है, आपको वैसे ढूंढना था, जिसमें सब होने के बाद सिर्फ एक में ना ऐसा आया था कुछ, या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, मुझे अभी याद नहीं है। तो सब में ये पैटर्न फॉलो हुआ था, लेकिन सिर्फ एक था जिसमें से या तो ये पैटर्न फॉलो हुआ था। ठीक है, तो वही होगा आंसर रॉन्ग वाला, तो मैंने वही चूज़ करा था, मतलब ऑप्शन वही मैंने क्लिक किया। एंड देन मुझे ये जो पेपर, मतलब रीजनिंग का जो पेपर लगा, मुझे बहुत इजी लगा था, और ये मेरे हो गए थे। मैंने बाद में शायद से 1-2 क्वेश्चन को रीचेक भी करा था। हाँ, रीचेक किया था मैंने सिलॉक्स के एक क्वेश्चन ऐसे आया था ना, जिसका मैंने डायग्राम गलत बना लिया था। ठीक है, डायग्राम ऐसे बनाना था और मैंने बना लिया था ऐसे जिसकी वजह से उसका आंसर ना समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको मार्क पर रिव्यू कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खटक रहा था कि मैं ये सही कर रही हूँ कि नहीं। तो मैंने उसको मार्क पर रिव्यू किया था, और बाद में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने उसको रीचेक भी कर लिया। एंड देन पूरा पेपर मेरा बन भी गया था टाइमली। तो मैंने इसमें किया था 35 आउट ऑफ 35। तो मेरा टोटल अटेम्प्ट रहा 91 आउट ऑफ 35, 91 आउट ऑफ 35। तो ओवरऑल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, देन आई वुड से ईजी टू मॉडरेट था। लाइक कुछ क्वेश्चन आपको घुमाने की कोशिश की, जैसे कि चाइनीज़ कोडिंग में आपको घुमाने की कोशिश किया था, मतलब ऐसे पूछ के कि अलग एक वर्ड दे दिया, और जहाँ पे आइदर में आंसर आ रहा है उसका एक वर्ड दे दिया, दे के बोला आपको कि निकालने के लिए कुछ, ठीक है, कोड, किसी चीज़ का कोड निकालने के लिए। तो थोड़ा घुमाने की कोशिश की थी, तो मैं बोलूँगी ईजी टू मॉडरेट था, ईजिली बन सकता था। और लकीली मेरा जहाँ पे शिफ्ट, मतलब मेरा जहाँ जो सेंटर था ना, उस सेंटर का जो माउस था, भाई मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छा माउस था। जिस सेंटर में मैं यूजुअली एग्ज़ाम देती हूँ उस सेंटर में माउस बहुत रुक के चलता है, 2-4 बार क्लिक करो तब जाके होता है। तो या आई हैव टू लाइक थिंक अबाउट माई सेंटर फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम कि मैं कहाँ पे दूँ, कहाँ पे ना दूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं जो सेंटर अब पढ़ा है उसी सेंटर में चाहूँगी कि मेरा एग्ज़ाम पढ़े, क्योंकि वहाँ का माउस कीबोर्ड बहुत अच्छा है। तो या और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हुआ रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट तो आप पूछ सकते हैं। आई विल reply everyone. Okay, thank you guys, and please ignore the background noises.